आज हम जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग UPSSC का जो पेट एग्जाम है प्राइमरी एंट्रेंस टेस्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ मैथ के टॉपिक्स लाया हूँ और उन्हीं पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने जाना कि या आप लोग समझते होंगे कि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो वर्ग और वर्गमूल में प्रॉब्लम थोड़ी सी आ जाती है। टॉपिक पे बात करेंगे कि वर्ग वर्गमूल ध्यान रखना है कि जो है जैसे दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, क्या करेंगे ध्यान रखना है कि 5 5 जा 25 और 2 में 1 ऐड किया, कितना हो गया 3 हो गया। 3 के 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 3 2 जा 6। समझ में आया कि ये 5 का स्क्वायर निकालने की एक टेक्निक है। आप 55 का निकालना है तो 5 5 जा 25 और 5 में 1 ऐड किया, कितना हो गया 6 6 5 जा 30। ये आपका 5 का जो है वर्ग निकालने की टेक्निक है। समझ में आया। उसके बाद हम बात करते हैं 5 के अतिरिक्त अन्य संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे, ध्यान में रखते हुए ध्यान रखिएगा। जैसे दिया हुआ है 32, 2 2 जा क्या हुआ 4 हो गया। ठीक है, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 और 3 3 जा क्या हो गया 9 9 में 1 ऐड किया 10 हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा सा फार्मूला आपने लोगों ने देखा होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो हमको इसको क्या किए हैं, a मान लिए, इसको b मान लिए हैं। इसको a माने, इसको क्या किए हैं b मान लिए हैं। तो b क्या हो गया 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है, 2 2 जा क्या हो गया 4 हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 3 और जो है आपका 2 2 3 जा 6 6 2 जा 12 का 2 हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या माना था, a को क्या माना था कि जो है 3 मान लिया था। 3 3 जा 9 और 9 में 1 कैरी को ऐड किया, कितना हो गया 10 हो गया। सबसे सिंपल सबसे आसान तरीका यही है। अब हम क्या करते हैं कि देखो निकालना है आपको 24 का। ठीक है, तो 4 4 जा 16, कैरी कितना आया 1 आया, 2 4 जा 8 8 2 जा 16। ठीक है, 16 में 1 ऐड किया 17, कैरी कितना आया 1, 2 2 जा 4 4 1 कितना हो गया 5। तो कितना आसान सा तरीका है निकालने का। ये हमने आपको बताया वर्ग से वर्गमूल से वर्ग निकालने का तरीका। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि हमें ध्यान रखना है, एक और निकाल के बताते हैं आपको 48। देखो 8 8 जा 64, कैरी कितना आया 6 आया। ठीक है, अब देखो कितना हुआ 4 8 जा 32, 32 2 जा 64, 64 और 6 कितना हो गया 64 और 6 64 और 6 कितना हो गया बच्चा 64 और 6 70, कैरी कितना आया 7, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 और 7 कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, कितना आसान हो गया है ना। हाँ, सेकंड स्टेप हमने क्या किया, वर्गमूल से क्या किया, वर्ग को तो निकाल लिया, वर्गमूल से क्या किया वर्ग निकाल लिया। अब हम वर्ग से वर्गमूल निकालते हैं। जैसे हमने बताया आपको कि 1024 किसका 1024 का वर्गमूल क्या होगा, 1024 का वर्गमूल क्या होगा। ध्यान रखना है, इधर से 2 जोड़े बना लेंगे क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है पावर होता है। पीछे से हमने स्क्वायर बना लिया, जोड़े बना लिया, पीछे से जो हमने जोड़े बनाया तो क्या किया कैसे बना लिया। ठीक है, दो में कॉलम कर लिया, 2 2 दूनी 4 8 अठाई 64। ध्यान रखना है ऐसे कौन सी संख्याएं 1 से 10 के बीच में है
जिनको स्क्वायर करने पे 4 आता है। तो क्या होता है, 2 दूनी 4, 4 आ गया, 8 अठाई 64 आ गया। क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं कि जो 10 दिया हुआ है, जो 10 दिया हुआ है, ठीक है, तो ऐसी किसी भी संख्या का इतनी बार टेबल पढ़ते हैं कि 10 से कम आना चाहिए। जैसे 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब बात यह है कि 10 1024 का या तो 32 वर्गमूल होगा या आपका 38 होगा। ठीक है, इनमें से कौन होगा, इसके लिए हमने बताया आपको था कि 35 को हम क्या करेंगे, 20 मान लेंगे। ठीक है, तो 5 5 जा 35, 5 5 जा 25 हो गया। अब इसमें 1 ऐड कर दिया हमने, 5 5 जा 25। ठीक है, अब 3 में हमने क्या किया, 1 ऐड कर दिया। 3 में हमने क्या किया, 1 ऐड कर दिया, तो 3 4 जा 12। अब ये जो है आपका 35 का जो स्क्वायर है वो 1225 है, जो इससे ज्यादा है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको काट देंगे, कैंसिल कर देंगे। यानी कि 1024 का जो वर्गमूल है क्या निकल के आएगा, आपका जो है 32 निकल के आएगा। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक ये आपका डिजिट क्या है। ठीक है, देखो संख्याएं और डिजिट में अंतर होता है। जैसे हमने कहा कि 343 लिखा हुआ है। ठीक है, 343 लिखा हुआ है, तो पूछा जाए ये कितनी संख्या है, तो आप बताएंगे 343 संख्या है। अगर पूछा जाए इसमें डिजिट कितने हैं, तो बताया जाएगा कि 3 डिजिट है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे डिजिट पे। ठीक है, अगर कहा जाए कि संख्या 1 से लेके 100 तक, ठीक है, 1 से 100 तक की संख्याओं में कितने डिजिट होंगे। है, तो पहले तो हम बेस देखते हैं कि 0 से लेके 1 से लेके 9 तक अंकगणित में डिजिट होते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि ये 9 तक ही डिजिट होते हैं, बाकी यही संख्याएं बार बार रिपीट होती है। ठीक है, यही संख्याएं क्या होती है, बार बार रिपीट होती है। क्या ध्यान रखना है बच्चों कि पूछा जाए 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में कितने डिजिट होंगे, आपको ध्यान रखना है। 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में अगर एक को शामिल कर लिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक, अब ध्यान रखना है कि पूछा जाए 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में कितने डिजिट होते हैं। 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में कितने डिजिट होते हैं, तो ध्यान रखना है। हमने 9 यहाँ लिख लिया। ठीक, 1 से 9 तक हो गया। 1 से 9 तक की संख्याओं में 9 डिजिट होते हैं। अब क्या करेंगे, 99 में से क्या करेंगे, 9 तक की डिजिट घटा देंगे, तो बचेगा कितना, 90। ठीक है, कितने डिजिट है इसमें, 2 डिजिट है, इसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 180। तो ध्यान रखना है 1 से लेके 199 तक कितना डिजिट होंगे, 189 डिजिट होंगे। इस बात को ध्यान रखना है। कहा जाए 1 से लेके 9 तक कितने डिजिट, 9 डिजिट। क्लियर, 1 से लेके 9 तक कितने डिजिट, 9 डिजिट। ठीक है, दूसरा कहा जाए 1 से लेकर जो है 99 तक कितने डिजिट, तो ध्यान रखना है 99 आ गया, ध्यान रखना है 9 8 1 हो गया। क्लियर, पूछा जाए 1 से लेकर 999 तक कितने डिजिट। ठीक है, तो क्या करेंगे, 9 8 1 8 और बढ़ा दिया, ठीक है, 2 हो गया। कितने डिजिट हो जाएंगे, 2 2889। ठीक है, अगर कहा जाए 1 से लेकर 9999 तक कितने डिजिट होंगे, तो ध्यान रखना है आपको कि 9 8 8 1 8 और बढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 8, यहाँ पे 3 8 हो गए, यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर कहा जाए कि 1 से लेकर 9,09,000 99,900 में कितने डिजिट होंगे, तो वही ध्यान रखना है बच्चों
क्या करना, 9 लिखा और कितने पहले कितने 8 थे, 3 8 थे, यहाँ पे क्या कर देंगे 4 8 तक कर देंगे। इस प्रकार से जितनी संख्याएं बढ़ते चले जाएंगे उतने बीच में जो है 8 को ऐड करते जाना है और क्या करना है कि संख्याएं निकल आएंगे। आइए अब हम कहा जाए कि 1 से लेकर 72 तक की संख्याओं में कितने डिजिट होंगे, तो ध्यान रखना है। अब देखो 1 से 9 तक की संख्याओं में कितने डिजिट होते हैं, 9 होते हैं, क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे, 72 से 9 को घटा देंगे, ठीक है, 9 को घटा देंगे। अब आपने अगर 72 से 9 को घटाया तो कितना बचा, ठीक है 63। तो यहाँ पे 63 है, डिजिट कितनी है, 2 डिजिट है। 63 दूनी कितना हो गया, 2 तिया 6, 2 तिया कितना हो गया 6 और 2 छंग 12, तो ये 126 आया। 126 क्या करेंगे, हम यहाँ पे जोड़ देंगे, 9 6 15, ठीक है, 9 6 15, 2 से में 1 जोड़ा कितना हो गया 3, 135। यानी कि 1 से लेके 72 तक की संख्याओं में कितने डिजिट होंगे, 135 कहा जाए, ध्यान रखना है। 1 से लेकर 124 तक की संख्याओं में कितने डिजिट होंगे, 1 से लेकर 124 तक की संख्याओं में कितने डिजिट होंगे। तो हमने बताया कि जो है 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का योग कितना होता है, 189 होता है, क्लियर, हाँ क्लियर, ठीक है। अब देखो 124 से क्या करेंगे, 99 घटा देंगे, समझ में आया। 124 से क्या करेंगे, 99 घटा देंगे, ठीक है। 124 से 99 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 9 5 14, ठीक है। यहाँ बचा 11, 11 से 9 गया 2, ठीक है। 25 बचा, 25 को क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3, कितनी संख्या है 3, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 75, 75 हो गया बच्चों। अब ये 75 क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। 9 5 14, 8 7 15 और 1 16, ठीक है, तो क्या होगी 16 और 1 1 2, ठीक। ध्यान रखना है बच्चों कि हमने बताया 1 से लेके 124 तक की संख्याओं में कितने डिजिट होंगे, ये होंगे, ठीक है। संख्या और अंक में क्या होता है, अंतर होता है। संख्या और अंक में क्या होता है, अंतर होता है। तो हम कहें अगर 454 में कितने कितने अंक हैं, तो ध्यान रखना कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। पूछा जाए संख्या कितनी है, या 454 संख्या है, क्लियर, हाँ समझ में आ गया। अगर कहा जाए 1 से लेकर 225 तक 45 तक की संख्याओं में कितने अंक होंगे, बहुत सिंपल सवाल दिख रहा है, बहुत असाधारण सवाल है। अब देखो क्या होता है, हमें मालूम है कि 199 तक की संख्याओं में 189 होता है कि नहीं होता है, ठीक। तो 245 से हमने क्या किया, 99 को क्या किया, लेस कर लिया, तो 9 6 15, क्लियर, 9 6 15, 4 आया, यहाँ पे हो गया 13, 9 4 13, ठीक है। यहाँ पे कितना बच्चा 1, 146। संख्याएं कितनी है, 3, 3 छक 18, 3 चक्कू 12, 1 13, 3 एकन्ना 3 और 1 4, कितना हो गया बच्चा 438, ठीक है। 9 8 17, 9 8 17, 8 3 11, 1 12, 1 और 4 5, ठीक है, 1 और 4 5, 5 और 1 6, यानी कितने अंक होंगे बच्चों, 600, कुल 627 अंक होंगे, क्लियर हो गया, यस क्लियर हो गया। बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगर हम पूछें 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में क्या होगा, 1 कितनी बार आएगा, ठीक है, समझ में आया। पूछे 1 से लेके 100 तक की संख्या में 1 कितनी बार आएगा, ठीक है, 2 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा, 4 कितनी बार आएगा, ठीक है,
5 कितनी बार आएगा, समझ में आया। ध्यान रखना है कि इसका फार्मूला जो होता है बच्चों वो होता है n इंटू n की पावर, ठीक है, n की पावर 10 की पावर n माइनस 1। क्लियर, यस क्लियर। n क्या हो गया बच्चा, ध्यान रखना है, जैसे 100 है, 100 को क्या करेंगे, 100 10 इंटू 10 बराबर क्या हो गया, 10 की पावर 2 हो गया। तो n हमारा क्या हो गया, ठीक है, n बराबर हो, n हो गया हमारा 2। तो हम क्या रखेंगे, पूछा जाए कितनी बार आएगा, तो 2 गुणे 10 की पावर 2 माइनस 1, यानी कि क्या करेंगे कि 2 हो गया, 2 से 1 गया, 1 बचा, 10 की पावर 1, तो क्या हो गया 2 गुणे 10 बराबर क्या हो गया 20। क्लियर, नो क्लियर, क्लियर हो गया, ठीक है। अगर पूछा जाए कि जो है 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 2 कितनी बार आया, तो ध्यान रखना है 20 बार, 3 कितनी बार आया 20 बार, 4 कितनी बार आया 20 बार, 5 कितनी बार आया 20 बार। बस ये ध्यान रखना है जब 1 की बात कही जाएगी तो इसमें क्या करेंगे हम जो है इस फार्मूले में +1 कर देंगे जब 1 निकालने की बात कही जाएगी। क्लियर हो गया, इस बात को ध्यान रखना है बच्चा कि जब n निकालने की बात, जब 1 की बात कही जाएगी तो यहाँ पे अगर 20 निकल के आया है तो 20 में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे तो क्या होगा 21 हो जाएगा। क्लियर, एक कितनी बार आएगा 21 बार। जैसे कहा जाए कि 1 से लेकर 1000 तक, ठीक है, 1 कितनी बार आएगा, आएगा, ध्यान रखना है बच्चा। तो 1 कितनी बार आएगा, देखो ध्यान से, क्या करेंगे 1000 है, 1000 को हम 10 के घातों में तोड़ लेते हैं, 10 की घात 3 हो गया, n बराबर कितना हो गया बेटा 3। क्लियर, तो बात ध्यान रखना है, तो 3 गुणे 10 की पावर 3 माइनस 1, तो 3 गुणे 10 की पावर 2 यानी कि 3 गुणे 100 बराबर 300। और हमने क्या बताया, जब हम एक की बात करेंगे तो क्या करेंगे, एक लास्ट में ऐड कर देंगे, यानी एक कितनी बार आएगा 301 बार आएगा। क्लियर, यस क्लियर, ध्यान से देखना है बेटा। अब पूछा जाए बेटा कि 2 कितनी बार आएगा, क्या 300 बार आएगा, ठीक है, 2 कितनी बार आएगा 300 बार आएगा। पूछा जाए 2, 3, 4, 6 ये संख्याएं कितनी बार आएंगी, तो क्या करेंगे, कितनी संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4 संख्याएं, इसको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 चक्कू 1200 बार संख्याएं ये रिपीट होंगी। 2 300 बार आएगा, 3 300 बार आएगा, 4 300 बार आएगा और 6 300 बार आएगा। अगर ये कहा जाए बच्चों कि जो है 1 से लेकर, ठीक है, 10,000 तक, कितने तक 10,000 तक 8 कितनी बार आएगा, 8 क्या करेगा कितनी बार आएगा। क्लियर हो गया, अच्छा चलो बच्चों निकालते हैं, ध्यान रखना है 10 गुणे 10 गुणे 10 कितना हो गया, 10 गुणे 10 कितना हो गया 1000 गुणे 10 कितना हो गया, ठीक है, तो क्या हो गया तुम्हारा, इसका ये होगा, हमने तोड़ लिया, 10 की पावर क्या हो गया 4 हो गया। तो बच्चों n बराबर हमारा कितना हो गया 4 हो गया। फार्मूला हमने क्या बताया था, n इंटू 10 टू पावर n माइनस 1, यही तो फार्मूला बताया था, फार्मूला यही तो बताया था बच्चों, ध्यान रखना है ये फार्मूला, ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है, सभी में अप्लाई होगा ये फार्मूला, n इंटू 10 टू पावर n माइनस 1, n इंटू 10 टू पावर n माइनस 1,
ठीक है, तो हमने कितना निकाला, n कितना आया हमारा 4, 4 आया, तो 4 गुणे 10 की पावर 4 माइनस 1 कितना हो गया 4 गुणे, ठीक है, 10 की पावर 3 कितना हो गया 10 की पावर 3 मीन्स कितना हो गया 4 गुणे 10 की पावर 3, ठीक है, तो हमारा कितना हो गया 4000, कितना हो गया 4000। कोई भी संख्या 8 कितनी बार आएगा बच्चा, 8 कितनी बार आएगा 4000 बार आएगा। क्लियर हो गया। अब देखो इस टॉपिक से क्या कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं कि अनंत जो है आप कितनी भी संख्याएं डिजिट निकाल सकते हैं। क्लियर, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो टॉपिक है आपको वर्ग, वर्गमूल और आपका डिजिट, ठीक है, बेहतरीन और अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी अगले लेक्चर में हम मिलते हैं, ठीक है, नंबर सिस्टम के, ठीक है।